आज हम लोग रिवाइज करेंगे भारत के लौह इस्पात कारखानों की स्थिति, जैसे कि वो किस स्थान पर स्थित हैं, वो जो कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, उन्हें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और चूना पत्थर और जल कहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा वो जो कारखाने हैं उनका बाजार कहाँ पे है, यह भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। सबसे पहला जो लौह इस्पात कारखाना है वो है जमशेदपुर, जो कि निजी क्षेत्र में टाटा ग्रुप के अंतर्गत आता है। यह लौह अयस्क प्राप्त करता है उड़ीसा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमुंडी खान से। और कोयला जो इसको प्राप्त होता है वो झरिया के खानों से प्राप्त होता है। चूना पत्थर झारखंड ओडिशा की खानों से प्राप्त होता है। और जल के लिए मुख्य तौर पे स्वर्ण रेखा और जो खरकई नदियों व डिमना नाला बांध से जो जल प्राप्त होता है वो प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य बाजार कोलकाता है। अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बर्नपुर में स्थित लौह इस्पात कारखाना, जिसके लिए लौह अयस्क प्राप्त होता है छोटा नागपुर पठार से, ओडिशा के क्योंझर से। और कोयला प्राप्त होता है झरिया व रानीगंज की खानों से। और चूना पत्थर प्राप्त होता है उड़ीसा की खानों से। जल प्राप्त होता है दामोदर और बराकर नदियों से। इसका भी बाजार कोलकाता है। अगला जो लौह इस्पात कारखाना है वो है भद्रावती, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना भी है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो गवर्नमेंट जो जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आता है, पब्लिक सेक्टर, वो हो गया। अब इसको लौह अयस्क प्राप्त होता है बाबा बुदान की पहाड़ियों से। और कोयला प्राप्त होता है वनों की लकड़ी, काष्ठ कोयले तथा पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत। इसके अलावा चूना पत्थर इसे गंगूर से प्राप्त होता है और जल भद्रा नदी से जल प्राप्त होता है। इसका बाजार दक्षिण भारत है। अगला जो लौह इस्पात कारखाना है वो है दुर्गापुर। अब दुर्गापुर में जो लौह इस्पात कारखाना है उसको लौह अयस्क प्राप्त होता है छोटा नागपुर पठारी तथा उड़ीसा से। कोयला प्राप्त होता है बराकत और झरिया क्षेत्र के डीवीसी तापी केंद्र से। या और इसके बाद चूना पत्थर इसमें यहाँ पे नहीं होगा, आसपास में कहीं से आयात किया जाता होगा। और जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है और इसका भी बाजार कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा कारखाना है वो है राउरकेला का कारखाना। और इसको जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वो ओडिशा के सुंदरगढ़, क्योंझर एवं केंदुझार क्षेत्र से प्राप्त होता है। जबकि इसे प्राप्त होता है कोयला, झरिया व तलचर के खानों से। हीराकुंड से जल विद्युत भी प्राप्त होता है। ठीक है। और यहाँ पे आगे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है वो कॉलम है चूना पत्थर का। चूना पत्थर इसे प्राप्त होता है ओडिशा के वीर मित्रपुर एवं हाथीबाड़ा से। और जल प्राप्त होता है ब्राह्मणी नदी से और शंख नदी से जो बांध बना है वहाँ से जल प्राप्त होता है। इसका मुख्य बाजार चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम है। अगला जो लौह इस्पात कारखाना है वो है भिलाई का। और यह इसको जो प्राप्त होता है लौह अयस्क वो डल्ली राज हरा क्षेत्र से प्राप्त होता है। और कोयला जो उत्तम कोयला झरिया, बोकारो से और कोरबा से के तापी केंद्र से पावर प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्या कहते हैं चूना पत्थर, वो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा नंदिनी से। और जल का जो ज़रूरत होता है वो पूरा होता है तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से। बाजार है दक्षिण भारत, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला जो लौह इस्पात कारखाना है बोकारो का। उसको प्राप्त होता है लौह अयस्क उड़ीसा से। और इसके अलावा कोयला प्राप्त होता है स्थानीय कोयला, और झरिया और कर्णपुरा से भी प्राप्त होता है। और उड़ीसा क्षेत्र से उसको चूना पत्थर प्राप्त होता है, दामोदर नदी से पानी। और इसका मुख्य बाजार कोलकाता है। आगे है विशाखापत्तनम में स्थित लौह इस्पात कारखाना, जिसको प्राप्त होता है लौह अयस्क बौलाडीला की खानों से। और यह कोयला आयात करता है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, क्योंकि यह पोर्ट पे स्थित है, तो इसके लिए पोर्ट पे स्थित है इसलिए बाहर के बाजार से अगर ये कोयला आयात करेगा तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और चूना पत्थर प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। पानी, अब ये किनारे है, जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे, तो कोई इसका ज़रूरत नहीं है मेंशन करने का। और जो बाज़ार है वो आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, क्योंकि यह पोर्ट पे है, यह जो बंदरगाह पे स्थित है, तो इस यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात करना आसान होगा। अगला है पारादीप में स्थित लौह इस्पात कारखाना, जिसको लौह अयस्क प्राप्त होता है ओडिशा के क्योंझर बुनाई क्षेत्र से। और जो कोयला प्राप्त होता है वो झरिया और तलचर के खान से। चूना पत्थर ओडिशा क्षेत्र से। और इसका जो बाजार है वो आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्योंकि यह भी पोर्ट पे स्थित है, एक बंदरगाह है। ठीक है।
तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आप लोग इसको कम से कम याद रखेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा, जो भद्रावती है वो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है, लौह इस्पात कारखाना। ठीक है, और इसके अलावा भी कई चीज़ें, बाजार या फिर कोयला लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब भी पूछा जाता है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।